हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में संस्कृत का जो बेसिक जो क्लास चल रहा था उसमें लेक्चर 2 तक का देख लिया था। आज मैं इसमें उससे आगे देखने वाला हूं और यह हमारा वीडियो जो है लेक्चर 3 है। तो ये आगे देखते हैं। तो आगे भी हम लोग आज भी क्या सीखेंगे, अनुवाद सीखेंगे, लेकिन थोड़ा हट के सीखेंगे। हेडिंग हमारा होगा कि अनुवाद करें, अनुवाद करें। कल जितना भी अनुवाद किए तब लोग सभी जो अनुवाद जो एक ही टाइप का अनुवाद था, जैसे कि राम, जैसे कि वह जाता है, वे दोनों जाते हैं, फिर वे लोग जाते हैं, मैं जाता हूँ, हम दोनों जाते हैं, हम लोग जाते हैं, तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम लोग जाते हो। तो एक ही टाइप का सब जाता जाता पास सीखे थे। ये खाता तो वह खाता है, वे दोनों खाते हैं, वे लोग खाते हैं। तो फिर वह खाती है, वे दोनों खाती है, वे लोग खाती है। तुम खाते हो, तुम दोनों खाते हो, तुम लोग खाते हो। तो आज जब लोग सभी का मिक्सचर करेंगे, सब पे क्या करने वाले, मिक्सचर। मान लीजिए ना, जैसे राम खेलता है, राम खेलता है। दूसरा मान लो छात्र पढ़ता है, मान लो। देखो इसको क्या दिया है, राम खेलता है, ठीक ना। तो लड़का का यदि नाम रहे और उसका संस्कृत लिखना और क्या करो, नाम लिख दो, ठीक है। उसमें क्या करो, विसर्ग लगा दो। जैसे राम है, राम, ठीक ना, राम विसर्ग, राम है, इसका नाम हो गया। कुत्ता जैसे मान लो कि मोहन है, मोहन, ठीक ना। उसके बाद जैसे मान के चलो कि यदि देव है नाम किसी का, देव, ऐसे होगा। राम खेलता है तो राम का क्या हो जाएगा, राम। और खेलना क्या होता है, खेल, क्या होता है, खेल। अब देखो क्या, राम क्या लड़का खेला, एक लड़का ना, एक लड़का जब खेलेगा एक होता है ती, क्या होता है, ती। राम खेलती, कहीं भी एक और ती लगे, देखो सब में एक ही है। छात्र पढ़ता है, वो छात्र पढ़ रहा है, मोहन लिखता है, एक लड़का है, ईश्वर अच्छा करता है, एक भगवान का मानते हैं। लड़का घूमता है, एक लड़का घूम रहा है, ठीक ना। अब देखो छात्र पढ़ता है, छात्र का संस्कृत होगा छात्र, छात्र संस्कृत, छात्र पढ़ना का था पठ, एक पढ़ता ती, पठती, छात्र पठती। मोहन लिखता है, मोहन का संस्कृत होगा, बस विषय लगा दो मोहन। लिखना का होगा संस्कृत लिख, लिखना का लिख। और एक लड़का लिख रहा है ती, एवं ती हमेशा लिखती। ईश्वर रक्षा करता है, ईश्वर का संस्कृत होता है ईश्वर, ईश्वर का संस्कृत ईश्वर। रक्षा करना का होता है रक्ष, रक्षा करना का रक्ष। एक भगवान का बात है, ती लगा दो, रक्षती। बहुत से भगवान रहता है, ऐसे लिखा रहता है ईश्वर रक्षा करते हैं, लास्ट में अंश रहता है में। तो लड़का घूमता है, लड़का का संस्कृत होता है बालक, लड़का का संस्कृत क्या होता है, बालक। घूमना का संस्कृत होता है भरम, क्या होता है, भरम। एक लड़का घूमना था ती, बालक भ्रमती। राम गाता है, राम का राम। गाना का होता है गाय, गाना क्या होता है, गाय। संगती, एक लड़का है तो राम गायती, राम क्या हो गया, गायती। आगे देखो, कुत्ता का संस्कृत होता है कुकुर। कुत्ता को क्या बोलते संस्कृत में, कुकुर। को हर्षु का, को संयुक्त, फिर हर्षु का रो विसर्ग, कुकुर। भूखता का होता है, भूखना, भूखता का होता है तुमको बुक, क्या होता है, बुक। अब जो है एक कुत्ता भूख रहा, ती लगा दो, बुक्कती, कुकुर बुक्कती। बैल खाता है, तो बैल का संस्कृत होता है वृष, वृष। खाना का होता है खाद, एक है तो ती, खादती, वृष खादती। चूहा दौड़ता है, तो चूहा का संस्कृत यहाँ पे होगा मूसिक, मूसिक। तो दौड़ना का हो जाता है तुमको धाव, दौड़ना क्या होता है, दौड़ना का होता है धाव। एगो है ती, धावती।
धावती। आगे देखो भिखारी आता है, भिखारी का संस्कृत होता है भिक्षुक। भिक्षुक आता है, क्या होता है आगच्छ। आता है क्या होता है गच्छ, जाता जाना का होता है गच्छ, आना का आगच्छ, आगच्छ। और एक भिखारी जा रहा है आगच्छति। लास्ट में पेड़ गिरता है, पेड़ का होगा वृक्ष, पेड़ का वृक्ष। गिरना का होता है पत्ते, गिरना का पत्त, एगो गिरती लगा था पत्ती, वृक्ष पत्ती, ठीक ना, वृक्ष पत्ती। इसको नोट करो, आगे देखते हैं। अगला तो हेडिंग क्या दिया, हिंदी में अनुवाद करें, ठीक ना। तो हिंदी से संस्कृत में तो अनुवाद बहुत किए, अब कुछ संस्कृत का हम लोग जो है हिंदी में अनुवाद करते हैं। वही दिया हिंदी में अनुवाद करें। कहते बालका पठती, बालका का होता है लड़का, बालका का लड़का, पठती है मतलब पढ़ता है, लड़का पढ़ता है। छात्रा लिखती, छात्रा मतलब होता है छात्र, लिखती मतलब लिखता है, छात्र लिखता है। आगे ईश्वरा अस्ति, ईश्वरा मतलब ईश्वर या भगवान, ठीक है। ईश्वरा मतलब ईश्वर या भगवान, ईश्वरा का तो हिंदी ईश्वर का ईश्वर या फिर ईश्वर का हिंदी भगवान, अस्ति मतलब है, ईश्वर है या भगवान है। रामा जयति, रामा मतलब राम, जयति मतलब जीतता है, राम जीतता है। व्याघ्र गर्जती, व्याघ्र मतलब होता है बाघ, व्याघ्र मतलब बाघ, गर्जती मतलब गरजता है, बाघ गरजता है। शिक्षक आगच्छति, शिक्षक मतलब शिक्षक, आगच्छति मतलब आता है, शिक्षक आता है। अश्व धावती, अश्व का हिंदी था घोड़ा, धावती मतलब दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। कुकुरा खादती, कुकुरा मतलब कुत्ता, खादती मतलब खाता है, कुत्ता खाता है। मयूरा नृत्यति, मयूरा मतलब मोर, नृत्यति मतलब नाचता है, मोर नाचता है। वृक्षा पत्ती, वृक्षा मतलब होता है पेड़, पत्ती मतलब गिरता है, पेड़ गिरता है। रामा मतलब रामा यानी राम, खेलती मतलब खेलता है, राम खेलता है। विडाला वदती, विडाला मतलब सर होगा बिल्ला, बिलाड़, विडाला मतलब बिलाड़। शिक्षक बिलाड़, वदती मतलब बोलता है, बिलार बोलता है, हैं? बिलार बोलता है। तो आगे देखो, ठीक ना। तो इसमें जो अभी तक मैं जितना भी सीखे हैं उसमें एक के बारे में सीखे, सब में एक था, लड़का था तो एक, ठीक ना। तो कुछ भी था तो क्या वो था एक। अब दो या अनेक रहेगा तब उसके लिए क्या करेंगे, दो या अनेक रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक ना। जैसे मान के चलो यहाँ पर जो है, और ये सब जितना भी चल रहा है ये सब पुल्लिंग के लिए, किसके लिए है, पुल्लिंग के लिए। ध्यान रहे सभी जन पुल्लिंग के लिए है। जो पीछे बैठिए हल्ला मत करो। अब देखो जैसे मान के चलो कि यहाँ पे तुमको रहेगा मतलब अकारांत, ठीक ना। तो स्त्रीलिंग का अलग फॉर्मेट होगा, ये सभी याद रखना, ये है पुल्लिंग शब्द। ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द। 4-5 करवाते हैं पुल्लिंग शब्द। उसके बाद जैसे मान के चलो कि यहाँ पे तुमको रहेगा एक वचन, एक वचन, बस आप फॉर्मेट खाली देख रहे हैं, अनुवाद में हेल्प लेंगे। यहाँ द्विवचन, द्विवचन यानी दो। अभी तक जितना पढ़े हैं ना
तो एक वचन ही पढ़े केवल। यहाँ पे तुम्हें बहुवचन, बहुवचन मतलब अनेक। अब मान लो एक पुल्लिंग शब्द जैसे लेते हैं, मान लो बालक, बालक, ठीक। तो एक और जैसे मान के लेते हैं छात्र, 4-5 लेते हैं, नोट कर याद कर लो। छात्र, अश्व, अश्व, अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। उसका मतलब वृक्ष, मयूर, ये सब संस्कृत वर्ड लिख रहे हैं, ठीक ना। मयूर यानी कि मोर। 2, 3, 5, 1, 2 और लिख लो। काक, काक का मतलब था कौवा, काक मतलब तो ब्रैकेट में लिखना चाहिए, लिख लो इसका हिंदी कौवा। मयूर का तो जानिए रहा है ना, मोर अभी जस्ट कराए मयूर का। उसका जैसे मान लीजिए मूसक, मूसक का भी जानिए रहा है क्या होता है? चूहा, ठीक। अब जैसे देखो यहाँ पर जो है ये सब इसका संस्कृत वर्ड हो गया, ठीक ना। अब कहता है यदि मान के चलो कि कहीं पर तो एक बालक आ गया तो उसको क्या बोलेगा? एक बालक अगर बोलेंगे बालकः, क्या बोलेंगे? बालकः। एक का फॉर्मेट है कि एक में तुम विसर्ग लगाओ, एक में क्या लगाओ? विसर्ग। देखो यहाँ को थोड़ा सा रफ में एक जहाँ रहेगा उसका अंत में लगाओ विसर्ग, क्या लगाएंगे? विसर्ग। जहाँ 2 रहेगा, 2 मतलब द्विवचन, 2 मतलब द्विवचन, थोड़ा समझ लो। 2 में क्या करेंगे? औकार लगाएंगे। 2 में क्या लगाएंगे? औकार। जहाँ अनेक रहेगा, अनेक का मतलब क्या हुआ? बहुवचन। समझो, एक मतलब एक वचन, एक मतलब एक वचन, 2 मतलब द्विवचन, अनेक मतलब बहुवचन। अनेक जब रहेगा तो आकर दे के विसर्ग लगाएगा, आकर दे क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा। अब देखो जैसे एक बालक को बालक, 2 बालक में क्या लगाएंगे? 2 में औकार, 2 के लिए क्या करेंगे? औकार। तो क्या गया? बालको, क्या गया? बालको। अनेक के लिए क्या करेंगे? आकर दे के विसर्ग, आकर दे के विसर्ग, बालकाः, बालकाः। इसी तरह छात्र, एक छात्र में क्या लगाएंगे? विसर्ग, तो छात्रः, छात्रः। 2 में क्या लगाएंगे? औकार, छात्रो। अनेक में क्या लगाएंगे? आकर दे के विसर्ग, छात्राः। अब एक घोड़ा में, अश्व का घोड़ा ही होता है ना, अश्वः। 2 में क्या करेंगे? औकार लगाओ, अश्वो। अनेक में क्या करेंगे? आकर दे के विसर्ग, अश्वाः। तो वृक्ष, एक वृक्ष का होगा वृक्ष, 2 का क्या होगा? औकार लगा तो वृक्षो। अभी तक हम लोग केवल ये पढ़े है ना, सब में एक वचन। अब द्विवचन और बहुवचन भी पढ़ेंगे। वृक्षो, अनेक में क्या होगा? वृक्षः, आकर देके विसर्ग, वृक्षः। मयूर, एक में लगाएंगे विसर्ग, मयूरः, जो कि अभी तक पढ़ चुके हैं। 2 को जब मोर आ जाएगा क्या हो जाएगा? मयूरौ, औकार लगेगा 2 मोर में मयूरौ। 2 से ज्यादा 10, 20, 50 मोर आ गया आकर देके विसर्ग, मयूराः। काक, एक कौवा आएगा तो विसर्ग लगा, काक। एक कौवा क्या बोलेंगे? काक। 2 कौवा आ गया, औकार लगा दो, काको, क्या बोलेंगे? काको। अनेक कौवा आ गया, काकाः, क्या बोलेंगे? काकाः। यहाँ काका का मतलब चाचा ने समझना, ठीक ना। और कौवा को जाके चाचा ने बोलना, चाचा हो, ठीक ना। काका मतलब क्या हुआ? अनेक कौवा। मूसक, एक जब मूसक, अगर एक का फॉर्मेट क्या बताए? विसर्ग लगा दो, तो मूसकः, ठीक ना। और 2 मुसवा, 2 चूहा अगर क्या करेगा? और 2 का फॉर्मेट क्या बताए? औकार लगाओ, मुस्को, ठीक। और अनेक, अनेक जब आएगा यानी 2 से जब ज्यादा 10, 20, 50, 100 कितना आ जाए? आकार दे के विसर्ग, मुस्काः। इसको नोट करो। एक और चीज देखते हैं। तो अब क्या करेंगे? धातु, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक ना। तो अभी जो पढ़े थे यहाँ पे लट लकार जो पुरुष के लिए था पुल्लिंग वर्ड,
वो था शुरू में लगने वाला, यानी किसी भी वाक्य के, किसी भी सेंटेंस के, किसी भी अनुवाद के प्रारंभ में लगने वाला, शुरू में लगने वाला, फर्स्ट में लगने वाला, ठीक ना। अब ये जो पढ़ेंगे ये अंत में लगने वाला, कहाँ लगने वाला? अंत में लगेगा। तो अभी पाठ का मतलब है पढ़ना, ठीक। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक आदमी पढ़ेगा, देखो एक के लिए फॉर्मेट यहाँ पर है, एक में लगेंगे ती, एक में क्या लगेंगे? ती। दो जब पढ़ेगा तो तह, दो आदमी कोई काम करेगा तो तह। जब उसी को जब अनेक आदमी काम करेगा, अनेक में लगेगा अन। क्या पठ, पठ मतलब क्या था? पढ़ना। पठ मतलब पढ़ना। तो एक के लिए क्या लगेगा? ती। दो के लिए जब एक आदमी पढ़ेगा, ती पढ़ेगा नहीं, कोई भी काम करेगा, कोई भी काम करेगा। एक के लिए ती, दो के लिए तह, अनेक के लिए मतलब बहुवचन के लिए क्या लगेगा? अंति। एक मतलब एक वचन क्या लगेगा? पठती। क्या लगेगा? पठती। और दो में क्या? जब दो आदमी इसी काम को करेगा, दो लड़का जब पढ़ेगा, मान लो तह लगा दो, पठतः। या अंत में जोड़ने वाला वाक्य में सब अंत में जुटेगा। जो अनेक बच्चा एक के बारे में पढ़ेगा, पठंती। पठंती, तो ओ हटा के जोड़ दो यहाँ, नो तो संधि हर्षी का पठंती। एक लड़का जब पढ़ेगा क्या होगा? पठती, ठीक ना। अब जैसे मान चलो कुछ ऐसा रहेगा फॉर्मेट में, देखो जैसे रहेगा तुमको कि बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है, दो बालक पढ़ते हैं, दो बालक पढ़ते हैं, ठीक ना। फिर देखा मान लो कि अनेक बालक पढ़ते हैं, मान लो एक, अनेक बालक पढ़ते हैं। अब देखो एक लिखा रहा भी सकता, नहीं भी रह सकता, ठीक है। एक बालक को कहते हैं बालक, अभी पढ़ा चुके हैं एक वचन में। अभी देखे ना पहले बालक वाला, एक बालक का क्या बोलेंगे? अब जब एक लड़का पढ़ता है पठ, और एक के लगाते ती, पठती, कल यही सब सीखेंगे, ठीक है ना। बालक पठती, दो बालक पढ़ेगा, तो दो के लिए बालक का बताया कि औकार लगा यहाँ पे, बालको। अब पठना क्या? पठ, और दो के लिए तह, पठतः, ठीक ना। अनेक बालक जब पढ़ेगा, जब यहाँ बहुत सा बालक था, तो वो ट्रिक बताया अभी कि बालक आकर देके जोड़ दो विसर्ग, आकर देके विसर्ग, बालकः, पठ। अच्छा बहुत सारे पढ़ेंगे ना, अंति, पठंती, ठीक ना। बालकः पठती, बालक पढ़ता है, बालको पठतः, दो बालक पढ़ते हैं, बालका पठंती, अनेक बालक पढ़ते हैं। ये सब हम लोग जो अनुवाद इस टाइप पर कल सीखने वाले हैं, ठीक है ना। फिलहाल ये देखो लिख, लिख एगो है तो ती लगा, लिखती, दो गो रहेगा तो लिखता, अनेक रहेगा तो लिखंती। इसी तरह देखो खेल, एक आदमी खेलेगा, खेलती। समझ गया कल किस तरह बनेगा इसका फॉर्मेट? दो खेलेगा, खेलता, ठीक ना। अल्लाह मत करो। अनेक खेलेगा तो खेलंती, नृत्य, ठीक ना। इसका मतलब ये लगेगा करके ऐसे करके, नोरिका अरा तो नृत्य, एक नाचेगा ती, नृत्य ती, दो नाचेगा नृत्यतः, अनेक नाचेगा नृत्यंती। गए, गए है तुम्हारा धातु लिखना, ये बना गाय से, मतलब गाना। एक गाएगा तो गायती, दो गाएगा गायतः, अनेक गाएगा गायंती। पत मतलब गिरना, ठीक। पत मतलब गिरना, एक पत्ता यदि गिरेगा मान लो तो क्या लिखेंगे? पतती, पतती। दो पत्ता मान लो गिरेगा तो पततः, पततः। अनेक पत्ता गिरेगा पतंती। खाद, एक आदमी जब खाएगा तो खादती, क्या होगा? खादती। दो खाएगा खादतः, अनेक खाएगा खादंती। पठती, पठता, पठंती, लिखती, लिखता, लिखंती, खेलती, खेलता, खेलंती, नृत्यति, नृत्यता, नृत्यंती, गायती, गायतः, गायंती, पतती, पततः, पतंती, खादती, खादतः, खादंती। तो कल हम इस पे जो इस टाइप का अनुवाद सीखेंगे, ठीक है ना, कि कैसे जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों को मिला के अनुवाद बनता है, ठीक। तो आज के लिए जिस क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।